राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की ओर से दिल्ली विधानसभा भंग करने के कैबिनेट के फैसले पर मोहर लगने के साथ ही राजधानी में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस, बीजेपी और आप जहां चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं, वहीं एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। दिल्ली का चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए करो या मरो का सवाल बनने वाला है। यही वजह है कि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी किन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरेगी, इसकी तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। केजरीवाल ने सुबह ट्वीट करके कहा, हम अपनी 49 दिन की सरकार के काम पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी हमें गाली दे रही है। क्या बीजेपी ये बता सकती है कि उसने एमसीडी में 7 सालों में क्या किया? केजरीवाल के ट्वीट से साफ है कि आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार के कामकाज पर निशाना साधने की बजाय अपने 49 दिन के कार्यकाल का गुणगान करेगी और एमसीडी में बीजेपी के कामों पर सवाल खड़ा करेगी। हालांकि पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने साफ किया है कि पार्टी दिल्ली में 3 मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम में भयंकर करप्शन है, गली गली में करप्शन है, उसकी बानगी आपको हर गली में मिल जाएगी। दूसरा, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जिसको वो ईमानदार नेता के रूप में पेश कर सके। केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी की ओर से भी करारा पलटवार किया गया। केवल ये बातें करना कि उन्होंने 49 दिन में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, 49 दिन में उन्होंने ये कर दिया, क्या कर दिया? 49 दिन में सबको झूठे वायदे कर दिए। कॉन्ट्रैक्ट जो लेबर था, जो सफाई मजदूर कर्मचारी थे, जो जिन लोगों को उन्होंने कहा था, किसी ने रोका था 49 दिन में कि उनको आप पक्का मत करो? किसी ने रोका था क्या? मंत्री उनके थे, वो खुद मुख्यमंत्री थे, कॉन्ट्रैक्ट टीचर थे, लेबर थी, जो गरीब थे, जो छोटा मजदूर काम करने वाले थे, किसके लिए क्या किया? इस बीच कांग्रेस भी केजरीवाल पर सत्ता छोड़कर भागने का आरोप लगा रही है। वैसे कांग्रेस के लिए मुश्किल ये है कि 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर रही हैं, लेकिन पार्टी का कहना है कि उनकी सेवाएं ली जाएंगी। नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन कांग्रेस का जो भी मदद हो सकेगी, जो मुझसे कहा जाएगा, उसके लिए मैं एकदम हाजिर। सब सीनियर लीडर्स को इन्वॉल्व करेंगे। तो इस तरीके की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद है, कोई ऐसी कमेटी नहीं बनी और हम सब लोग राहुल जी की टीम है। कांग्रेस की ओर से इन खबरों को भी गलत बताया गया है, जिसमें कहा गया था कि विधानसभा चुनाव के लिए कमेटी बनाई गई है, जिसमें शीला दीक्षित का नाम नहीं है। वैसे एक बात साफ है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस बार किसी को सीएम के तौर पर पेश करके चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि आम आदमी पार्टी की ओर से केजरीवाल ही चेहरा होंगे। आपकी ओर से यह भी कोशिश हो रही है कि चुनाव को केजरीवाल बनाम जगदीश मुखी करार दिया जाए, लेकिन बीजेपी को यह मंजूर नहीं है। फिलहाल इंतजार है चुनाव आयोग के फैसले का, जो जल्द ही तारीखों का ऐलान कर सकता है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।